मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी जल्दी मेरे फॉलोवर्स बढ़ाइए, क्योंकि उतने पे ही अटके हुए हैं अभी काफ़ी टाइम से। तो यहाँ पे तैयारी हो रही थी शाम के डिनर की। तो डैडी को लग गई थी छोटी सी भूख, तो फिर हमने सोचा कुछ बना देते हैं डैडी के लिए। तो शाम में ना हमने आलू उबाल के रखे थे। सिद्धि की टिफ़िन के लिए थोड़े से ज़्यादा आलू आजकल उबाल के रख लेते हैं। तो आलू तो उबले रखे हुए, तो सोचा कि हम धनिया वाले आलू डैडी के लिए बना देते हैं, क्योंकि डैडी को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। धनिया वाले आलू घर में सबको ही पसंद है, मतलब हस्बैंड भी खाते हैं। ये पहली चीज़ है जो हस्बैंड को भी अच्छी लगती है, तो हमने सोचा चलो बना ही लेते हैं। तो यहाँ पे हम प्रिपरेशन कर रहे थे धनिया वाले आलू की। तो पहले हमने थोड़ी सी चटनी पीसी, धनिया नमक टमाटर डाल के, और निकाल ली थोड़ी सी सिद्धि के लिए, क्योंकि सबको खाता हुआ दिखती है ना सिद्धि, तो उसको भी लगता है कि वो भी खाएगी। हालांकि खाती नहीं है, एक दो पीस ही खाती है, लेकिन फिर भी उसको लगता तो है कि हमको भी खाना है। तो उसके लिए थोड़ी सी चटनी अलग हमने निकाल लिया और मिक्स करके धनिया वाले आलू उसके लिए भी बना देंगे। और अगर सानिध्य खाएंगे तो सानिध्य को भी खिला देंगे। वैसे खा नहीं पाएंगे सानिध्य, लेकिन फिर भी ट्राई करेंगे। और सिद्धि के लिए बना दिया है हमने ये धनिया के आलू बिना मिर्च वाले। सिद्धि अभी ऊपर गई हुई है, आएगी नीचे तब उसको देंगे। और उसके बाद फिर ना इसी जार में मिर्च काट के डाल देंगे और फिर से चटनी पीस लेंगे, तो थोड़ा सा कड़वी हो जाएगी। और धनिया के आलू ना थोड़े से कड़वे ही अच्छे लगते हैं, तो थोड़े से तीखे तीखे बना देंगे। और धनिया के आलू आप कभी भी बनाएं तो उसमें नींबू ज़रूर डालिए। फिर उसका जो आप चटनी बनाएंगे ना, थोड़ा सा चटनी में भी नींबू डालिए, नींबू का रस पीसने से पहले। तो क्या है ना, चटनी आपकी बिल्कुल हरी बनेगी। वरना ना टमाटर डालने से चटनी का रंग थोड़ा सा ना फेड जैसा हो जाता है, तो वो इतने ज़्यादा खास कुछ दिखते नहीं है दिखने में। वैसे खाने में तो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन थोड़ा सा दिखने में भी चीज़ें अच्छी लगती हैं ना, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है देने में। तो हमने नींबू थोड़ा सा चटनी में डाल दिया था। और चटनी देखी मेरी ग्रीन ग्रीन है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा ना कि ऐसे मतलब रंग नहीं दबा है चटनी का। और फटाक से बना लिया हमने, और डैडी और मम्मी को फट से दे देंगे जाके। काफ़ी तीखे हो गए हैं। नींबू वगैरह डाल के ना अच्छे से हमने मिला के डाल दिया था। और वापस से हम आ गए थे ना, डिनर की प्रिपरेशन में लग गए थे। कई सारी क्लिप ना शूट नहीं हो पाती हैं, क्योंकि कई बारी जो है ना फ़ोन मेरा सानिध्य के पास या सिद्धि के पास होता है। तो जैसे कि हम पनीर लेने गए, 2 बारी गए क्लासिक, वहाँ का कोई भी क्लिप नहीं है मेरे पास। ये जो खाना बनाने की क्लिप है ना, मेरा फ़ोन थोड़ा सा आजकल गड़बड़ कर रहा है, कि मतलब स्टोरेज वाली प्रॉब्लम हो रही। तो प्रॉपर हमने सोचा था आपको प्रॉपर पनीर की रेसिपी देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। आज हमने 2 पनीर बनाए थे डिनर में। डैडी के लिए अलग बनाया था और बाकी लोगों के लिए अलग बनाया था। डैडी का बहुत ज़्यादा टाइम से मन था शाही पनीर खाने का, जो कि हमको सारे पनीर बनाने आते, बस शाही पनीर बनाने में ही थोड़ा सा लगता है ना, पता नहीं कैसा बनेगा। हालांकि आजकल यूट्यूब है तो कुछ भी मुश्किल नहीं है बनाना। तो हमने यूट्यूब से देख के बनाया शाही पनीर, और सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था शाही पनीर। मतलब कि जो हमने जो एक और पनीर बनाया था ना, मटर पनीर, सब लोग बोल रहे थे कि उससे भी ज़्यादा अच्छा शाही पनीर बना है। तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर मेरी रेसिपी जाननी है आपको शाही पनीर की, तो हम ज़रूर से बताएंगे आपको, और सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट तरीके से बताएंगे। मतलब शाही पनीर में लोग बहुत ज़्यादा मतलब ताम झाम करते हैं, हमने कुछ भी ताम झाम नहीं किया था। बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से बनाया था और बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। किसी भी सब्ज़ी को बनाने में ना मेन पार्ट रहता है कि आप उनके मसालों को कितना और किस तरह से भूनते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है। और कभी भी आप अगर कोई भी सब्ज़ी बनाएं तो उसमें ना हमेशा पानी गर्म करके डालें। हम कई बार आपसे कह चुके हैं, तो उससे भी ना टेस्ट में बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है सब्ज़ी के। तो यहाँ पे ना हम जो बना रहे थे शाही पनीर, उसकी जो ग्रेवी है ना, उसको हम जो बड़े छेद वाली छन्नी रहती है ना, स्टेनर जो रहता है, उसमें हम छान रहे थे। तो ताकि ना उसकी ग्रेवी जो बिल्कुल ना क्रीमी बने, बिल्कुल भी स्मूथ ग्रेवी बने। क्योंकि कभी भी आप देखेंगे रेस्टोरेंट वगैरह में आप खाएंगे शाही पनीर, तो उसकी ग्रेवी जो रहती है ना बहुत ज़्यादा क्रीमी रहती है। वो इसीलिए रहती है क्योंकि ना वो लोग छान देते हैं ग्रेवी को, तो ग्रेवी का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और आज क्योंकि 2-2 पनीर बनाने थे, तो मतलब काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और आज मेरी बाई भी नहीं आई थी,
तो उस बर्तन भी सारे धोने पड़ रहे थे। तो मतलब इतना ज़्यादा काम हो रहा था, तो ना प्लेटफॉर्म हमको क्लीन करने का मौका ही नहीं मिल पा रहा था। और ये सब हो के ना मेरे फ़ोन में स्टोरेज की समस्या हो गई, भी हमने आपको बताया था ना, तो उसके बाद की क्लिप ही नहीं शूट हो पाए। ये सीधा दूसरे दिन की क्लिप है। मेरे घर में जो मेड काम करती हैं सोनी चाची, उनकी बेटी की शादी थी, तो हम लोग वहाँ पे गए थे। तो हम सिद्धि और ये हस्बैंड गए थे और साथ में अंकित भी था। हम लोग वहाँ गए, कंचन से मिले और उसके जो कंचन के लिए हम जो गिफ्ट्स लाए थे वो कंचन को दिए। वो देख के बहुत खुश हो गई काफ़ी। और फिर हम लोग वहाँ से आ गए। वहाँ पे हम लोगों ने खाना नहीं खाया। हस्बैंड इससे पहले एक और पार्टी में गए थे, वहाँ भी उन्होंने कुछ नहीं खाया, क्योंकि ना अभी इतना ज़्यादा समय हुआ नहीं था और अभी ना सिर्फ स्नैक्स ही चल रहे थे पार्टियों में। तो इसलिए हम लोगों को था ना कि जल्दी से डिनर करें घर पे अकेले, मम्मी डैडी सानिधि को भी नहीं लाए थे, तो चलते हैं घर। तो हम लोग यहीं पास में एक होटल था, रेस्टोरेंट, वहाँ गए थे। तो पहले जहाँ पे हम अपने कपड़े सिलाते, जैसे कि ब्लाउज हो गए या सूट हो गए, तो उन्होंने ना, वो आंटी ने अपनी जो दुकान है ना वो शिफ्ट करी थी। उन्होंने हमको बुलाया भी था, लेकिन हम दो बच्चों में हमको समय नहीं मिल पाया जाने का, तो हम उनसे पहले मिलने गए थे। और बहुत अच्छा उन्होंने डेकोरेट कर रखा है अपनी दुकान को। हमने जाके उनकी तारीफ़ करी और वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई हमसे मिलके। और उसके बाद फिर हम जिस रेस्टोरेंट में हम लोग आए थे ना, उसी के ऊपर, मतलब नीचे दुकान है उनकी और ऊपर रेस्टोरेंट है, तो फिर हम लोग ऊपर आ गए और कुछ चीज़ें ऑर्डर करने लगे। मेरा तो मन था चाइनीज़ खाने का, तो हम तो चाइनीज़ ही खाएंगे। और हस्बैंड और अंकित जो है ना वो प्रॉपर डिनर करेंगे। जो भी आज बड़ी वाली एकादशी है ना, तो मतलब आज चावल तो आज नहीं खाए जाएंगे। घर पे भी हमने चावल नहीं बनाया है, और तो अवॉइड करेंगे चावल आज। मम्मी का फास्ट है आज, तो मम्मी के लिए घर पे हमने सिंघाड़े के आटे का हलवा बना के रख दिया था। और सिद्धि और सनिधि को कुछ खिला देंगे, दाल रोटी ऐसा कुछ खिला देंगे, क्योंकि सुबह दोनों बच्चे ना हलवा खाए थे, तो इस टाइम एक टाइम नमक का कुछ उसको देना ना दोनों बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो कुछ कुछ खाया करते हैं, कभी नमकीन, कभी चिप्स, कभी कुछ, तो ऐसा तो ज़्यादा कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी एक टाइम रहता है ना कि थोड़ा सा खिला दे नमक वाली चीज़ें, पेट भर जाएगा अच्छे से। रात बहुत लंबी होती है, रात में खाना खिलाना अच्छे से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिन में क्या रहता है ना, कुछ बच्चे खाया करते हैं, तो इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि हम लोगों को क्या मंगाना है। तो हस्बैंड का तो वही था, हंडी पनीर और बटर रोटी खाएंगे। और यहाँ पे देखिए सिद्धि कैसी लग रही है मेरी, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मेरी साड़ी, मेकअप, झुमके, बाल कैसे लग रहे हैं, प्लीज़ ये भी आप लोग बताइएगा कमेंट करके। तो यहाँ पे हम लोग रेस्टोरेंट में आ गए थे, सिद्धि अपने काम पे लग गई थी। वहाँ पे ढेर सारे बलून लगे थे और फ़िश भी थी, तो सिद्धि उसमें आके ना बिज़ी हो गई थी बलून में और फ़िश में। और हमें तो भाई बहुत ज़ोर की भूख लगी थी, तो हमने सबसे पहले आके ना यहाँ पे नूडल्स ऑर्डर किए। तो नूडल्स जो थे ना वो आए थे मिक्स वेजी वाली नूडल्स थे वो। हमने हस्बैंड को मना किया था कि ये वाले नूडल्स मत बताओ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वेजीज होंगी। वैसे तो वेजिटेबल खाने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या रहता है ना कि रेस्टोरेंट वगैरह में जो ये नूडल्स वगैरह मिलती है ना, इसमें जो वेजिटेबल्स रहती है वो कच्ची रहती है, फिर वो कच्ची खाने में ना अच्छी नहीं लगती। अगर हम लोग घर पे बनाते हैं ना, तो यही थोड़ा बहुत नहीं, लेकिन थोड़ा सा उसको सॉफ्ट कर देते ताकि ना वो खाने में थोड़ा ठीक लगे, ऐसे कच्चा ना लगे खाने में। रेस्टोरेंट वगैरह में क्या रहता है कि बिल्कुल इसको ऐसे ही डाल देते हैं, बिल्कुल भी नहीं पकाते हैं। तो यही हमको लग रहा था ना कि मंगाएं, ऐसा ना हो मंगा लें और फिर अच्छा ना लगे। लेकिन अंकित ने बोला नहीं दीदी अच्छा रहता है, आप एक ट्राई करके देखो, नहीं अच्छा लगेगा तो मतलब हम लोग खा लेंगे। तो हमने मंगाया नूडल्स, तो मतलब काफ़ी अच्छा था। और उसके बाद नूडल्स खाने के बाद ना ये हुआ कि डिनर में क्या खाना है, तो डिनर भी ऑर्डर कर दिया गया था, कढ़ाई पनीर और बटर रोटी। तो फटाफट हम लोग डिनर करेंगे। हमने तो नूडल्स खा लिए हैं, खैर हम तो नहीं करेंगे अब। तो हस्बैंड और अंकित डिनर कर रहे हैं और हम इधर आ गए थे ना सिद्धि को लेके, थोड़ा सा उस खाने नहीं दे रही थी हस्बैंड को। सानिध्य घर पे हैं, हमको मतलब चिंता हो रही थी कि रो ना रहा हो, ऐसा कुछ ना हो। तो यहाँ पे खा चुके थे हस्बैंड खाना और हम लोग घूम टहल रहे थे इधर उधर। और रेस्टोरेंट वगैरह ना किसी की शायद बर्थडे पार्टी थी, तो काफ़ी ज़्यादा डेकोरेट हुआ था, तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और अभी डिस्कशन ख़त्म नहीं हुआ था कि क्या मंगाएं। कहीं बाहर आओ तो ये बहुत हो जाता है कि क्या खाएं।
और पनीर के अलावा और कुछ ऑप्शन में ज़्यादा ठीक लगता नहीं है कि क्या खाएं। तो यही रहता है ना कि अरे अब यार सब छोड़ते हैं ना, कुछ नया ट्राई नहीं करते, पनीर ही मंगा लेते हैं। और पनीर खाने का हस्बैंड का मन नहीं था ज़्यादा, क्योंकि कल भी पनीर ही घर पे बना था 2-2 तरीके का। तो ये हो रहा था ना कि कल तो खाए थे यार, आज फिर से वही। तो भी हमने कहा कुछ नया ट्राई मत करो, क्योंकि घर पे जाके फिर ना परेशान करोगे, भूख लगी। तो वही जो नॉर्मल हमेशा आता है ना, वही मंगा लो और चुपचाप वही खा लो। तो हस्बैंड और अंकित यहाँ पे कर रहे थे डिनर। तो चलिए आज के व्लॉग का एंड भी यहीं करते हैं, बहुत लंबा हो गया आज का व्लॉग। तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए। आप सबको बाय बाय, राधे राधे।